एक जंगल में एक बाघ रहता था। उसके अंदर अजब सी शक्तियां थी। उसकी वजह से वो किसी भी जानवर को वश में कर लेता था और उस जानवर को अपना गुलाम बना लिया करता था। वो बड़ा ही जालिम और खूंखार था। वो अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान हो चुके थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वो जंगल का राजा था। उसका नाम गब्बर था। वो बड़ा ही दयालु था। वो अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। उसने जंगल में शिकार ना करने का नियम बनाया हुआ था। एक बार बाघ जंगल में टहल रहा था तो उसे गब्बर शेर दिखाई देता है। तो वो मन में सोचता है, अरे वाह, इस जंगल के राजा को मैंने अपना गुलाम बनाया तो कितना मजा आएगा। ये मुझे रोज शिकार लाके देगा। तो वो शेर के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे आज से शिकार लाके दोगे? तो शेर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इस जंगल में कोई भी जानवर किसी का भी शिकार नहीं करता और तुम भी मत करना। और मैं इस जंगल का राजा हूँ। ये नियम मैंने ही बनाया है। ये बात तुम याद रखना। तो बाघ अपने जादुई शक्ति से शेर को वश में कर लेता है। शेर बाघ के कहने से जंगल में जाता है और शिकार करके बाघ के पास ले आता है। बाघ तो बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में बाघ ने किया गया वशीकरण का असर खत्म होता है। तो शेर कहता है, ये शिकार किसने किया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकार करना मना है, तो तूने शिकार क्यों किया? शांत हो जाओ महाराज, ये शिकार आप ही ने किया है। मैंने आप पर वशीकरण किया था। इससे आप मेरे गुलाम हो चुके थे और ये शिकार मैंने आपसे करवाया है। अब कुछ नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर शेर बहुत दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिल जाते हैं। तो वो शेर से दुखी होने की वजह पूछते हैं। तो शेर सब कुछ बता देता है। तो वो साधु महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र तुम मेरे पीछे दोहराओ। इससे तुम्हें वशीकरण की शक्तियाँ प्राप्त होगी। लेकिन तुम इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। इस वशीकरण शक्ति से तुम बाघ को अपने वश में कर सकते हो और उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो शेर कहता है, जी, मैं इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इन शक्तियों का बाघ पर ही इस्तेमाल करूंगा। तो साधु महात्मा वो मंत्र पठन करते हैं और उनके पीछे वो मंत्र शेर दोहराता है। इससे शेर के अंदर अजीब वशीकरण की शक्तियाँ आती है। तो शेर साधु महात्मा को धन्यवाद देके वापस बाघ के पास चला जाता है। तो बाघ कहता है, अरे, तुम फिर से यहाँ आ गए? तुम्हें खुद को गुलाम बनना अच्छा लगता है क्या? शेर उसकी बात खत्म होने से पहले बाघ का वशीकरण करता है। अब बाघ शेर का गुलाम बन जाता है। शेर कहता है, बाघ, बैठ के दिखाओ। तो बाघ बैठ जाता है। शेर कहता है, बाघ, खड़े होके दिखाओ। तो बाघ खड़े होके दिखाता है। शेर मन ही मन में सोचता है, ये वशीकरण तो बाघ पर चल गया। अब जो मैं कहूँगा वो बाघ सुनेगा। तो शेर बाघ को नदी के पास ले जाता है और कहता है, बाघ, तुम इस नदी में छलांग लगाओ। तो बाघ नदी के पानी में छलांग लगाता है और फिर वापस कभी नहीं आता, क्योंकि वो पानी में डूब जाता है। इस तरह शेर ने बाघ को मार दिया।